ก็ค่อยติดตามอาจารย์ที่ก็เลยเพิ่งได้กลับมาจากต่างประเทศก็อยู่กันมันดูก็เห็นโยมาก็เลยเพิ่งอาตมาก็ไปประเทศไทยก็มีผู้ใหญ่ทางเนปาลไปด้วยก็เลยโยมเขาก็มาต้อนรับก็รู้จักกันทางโยมอีกคนหนึ่งที่สมเด็จเคยมาอยู่ในวัดไทยลุมพินีก็เลยรู้จักกันก็ได้โยมบอกว่าท่านอาจารย์มาด้วยมาพร้อมกับอาจารย์กับคณะก็เลยก็จะมาต้อนรับอาจารย์ครับสาธุมันไม่มีอะไรสนทนาอะไรมากมายก็ฟังอาจารย์อยู่แล้วก็ตามฟังอยู่แต่ก็ดีโอกาสที่ได้พูดคุยกับอาจารย์ในดินแดนของสัมมาสัมพุทธเจ้าสาธุ Do you have any question? You are coming to listen to the teachings of the Buddha. म सोध्न खोजिरहेको थिएँ उहाँसँग जोइन गर्न सक्छु आज उता लुम्बिनी घुमाउनु लागि सवादी खा and for boys सवादी खाप and I want to today ask about Buddha teaching like meditation and for Panchasila to our families like a families follow Panchasila and I want to learn about deeply of Panchasila. Panchasila. Yes. Shall we begin to understand the subtlety of each reality? Yes. For example, what is Sila before 5 or 6 or 8 or 100? Yeah. What is it? Sila. Otherwise, it's just a word. Sorry. Otherwise, it's just a word. But when you ask someone, ask you, what is Sila? Do you know Sila? Before it can be 1, 2, 3. 5. आचार्य ये कह रही है कि आप मतलब समझना चाहते हैं ये पंचशीला जी हम शुरू करें समझना कि सीला क्या है जी जी जाने से पहले कि कितने सारे सीला है 1 2 3 4 इसको पहले छोड़ के समझना कि सीला क्या है जी जी तो अचानक आपसे पूछ रहे हैं कि आपके मतलब समझ के हिसाब से सीला क्या है आप कैसे समझते हैं ये इस शब्द को अच्छा इस सच को जी तो सीला मतलब जैसे हिंदी में आपको बोल सकते हैं ना तो सीला मतलब हमको ऐसा लगता है जैसे पंचशील जो हम लोग घर गृहस्थी वाले हैं ना घर गृहस्थी वाले को मतलब उसका घर में कोई समस्या ना हो झगड़ा ना हो एक बुद्धवान का जो मेडिटेशन वाला भाव है ना और जो मतलब उनका पीसफुल एक वो है वो फॉलो करें करके और ये पंचशील फॉलो करके हम लोग को जो हमारा लाइफ रहता है ना मतलब घर गृहस्थी वाला लाइफ वो बहुत शांत भाव से चलता है बहुत अच्छे से चलता है वो उतना जानते हैं हमारी तरफ से आपसे ये सवाल है कि आप समझना चाहते हैं जानने से पहले कि क्या करना चाहिए क्योंकि आपका सवाल यही है कि हम कैसा अपने पंचशील हम फॉलो कर सकते हैं अच्छे काम कर सकते हैं कि हमारे परिवार अच्छा हो सबके लिए अच्छा हो हाँ, सबको सिखा सकें हम पर उससे पहले आपको इच्छा है समझना कि हम यूज़ करते हैं ये शब्द सीला पंचशीला पर सीला का मतलब क्या है सच क्या है सीला सील पालन करना पड़ता है जैसे झूठ मत बोलो हाँ तो आप समझना कि मतलब क्या है झूठ मत बोलना एक सीला है चोरी मत करना एक सीला है तो सीला का मतलब क्या है सीला उसका डीपली मीनिंग नहीं पता हम हाँ वो बताइए แกก็แบบพูดมาได้ว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าความหมายของศีลคืออะไรแกไม่ทราบครับท่านถ้าดิฉันบอกว่าศีล5คือ1 2 3 4 5ดิฉันเป็นพระพุทธเจ้าหรือเปล่า अगर किसी ने बोला जैसे अगर आचार्य ने बोला कि पंचशीला क्या क्या है चोरी मत करना झूठ मत बोलना शराब मत पीना ऐसे बोल के ये है
बुद्ध भगवान का शब्द सिर्फ ऐसे जानना जी है या नहीं? हाँ है, जानना है, बट फॉलो सिर्फ इतना जानना कि क्या क्या है पंचशीला, ये बुद्ध भगवान का ज्ञान से हुआ या कोई भी कह सकता है? अब ये बुद्ध भगवान के ज्ञान से ही हम लोग जान पाए हैं, जिससे पहले तो नहीं पता था हमको। अगर किसी को हमने बोला कि पंचशीला ये है 1 2 3 4 5 क्या क्या है, सब मतलब सुन के सोचेंगे समझा क्या है, झूठ मत बोलना का मतलब क्या है, चोरी मत करना का मतलब क्या है, ये सब समझेंगे। मतलब हो गया कि बुद्ध भगवान का शब्दों भी सुनना नहीं पड़ता है, इसकी जरूरत नहीं है, कोई भी समझ सकता है, बोल सकता है जी। बोल सकता है ना। तो सिर्फ पंचशीला से जान सकते हैं कि बुद्ध भगवान कौन से? सिर्फ पंचशीला से नहीं जान पाएंगे, नहीं जानते जी, कोई भी बोल सकता है। เขาบอกว่าใครพูดก็ได้ ถ้าคุณวีระพูดว่าศีล8 1 2 3 4 5 6 7 8คุณวีระเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่า पंचशीला है और 8 शीला भी है जी। हाँ, भिक्षु लोग उपासक करते हैं। उपासिका के लिए। अगर खुनवीरा कहते हैं कि हम 8 शीला रखेंगे और आपसे कहेंगे ये है 8 शीला, ये समझ बुद्ध भगवान के समझ है या नहीं? तो व्यक्ति कोई भी का- कह सकता है जी, ना। हाँ, व्यक्ति का समझ है। ค่ะเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไร तो ये हमको सब सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए जी। कि बुद्ध भगवान का मतलब क्या था जब बुद्ध वो भगवान- कहे, वो हमको सिखाए पंचशीला 8 शीला, उनका समझ क्या है इस बारे, ये हमको भी कोशिश करना समझना चाहिए। क्योंकि अगर कोई और ने कहा तो वो बड़ी बात नहीं है, पर बुद्ध भगवान से ये शब्दों निकले मतलब तो दूसरा होगा और होगा, हाँ, उनका जो मीनिंग है मतलब वो हम और लोग को- कठिन होगा हाँ, और गहरा होगा। जी। เพราะฉะนั้นไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าไม่ฟังทุกคำของพระองค์ तो ये शायद आपको समझना आ रहा है कि अगर बुद्ध भगवान का शब्दों ध्यान से ना सुने और कोशिश करें कि समझना, तो हम जानेंगे नहीं कि हाँ, बुद्ध समझ भगवान नहीं कौन थे। पाएंगे। जी जी। เพราะฉะนั้นไม่ใช่ศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 แล้วเป็นพระพุทธเจ้า तो मतलब हो गया सिर्फ वो बुद्ध भगवान वो नहीं है जो सिर्फ यही सिखाए कि पंचशीला 8 शीला, हाँ। वो व्यक्ति नहीं है जो जी, सिर्फ ये सिखाते हैं। हाँ जी। คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงคำเดียว ลึกซึ้งอย่างยิ่ง हर शब्द बुद्ध भगवान का हर शब्द, एक शब्द जो भी आप पढ़े उसका सच बहुत गहरा है, बहुत कठिन है। जी जी। ก่อนอื่นต้องรู้ว่าใครๆก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ और ये हमारा समझ होना चाहिए शुरुआत से। आप मतलब आप एक बुद्धिस्ट है, जी। भगवान बुद्ध को मानते हैं, जी। ये तो जरूर समझ होगा कि उनका कोई कंपैरिजन नहीं। जी हाँ, जानते। นอกจากผู้ที่รู้ว่าทุกอย่างที่มีเดี๋ยวนี้ความจริงคืออะไร तो सिर्फ वो जान सकते हैं कि बुद्ध भगवान कौन थे जो समझते हैं कि सच इस वक्त क्या है। क्या है जी? เขารู้ไหมคะว่าความจริงเดี๋ยวนี้คืออะไร आपका कोई समझ है कि सच इस वक्त क्या है? अब हम तो बुद्ध भगवान को ही फॉलो कर रहे हैं अभी, क्योंकि उनका जो वचन है ना वो एकदम सच ही है। जो बोलते हैं, जो कहते हैं एक शांत स्वभाव से। अगर आप जैसे हम पढ़ते थे ना, पहले किताब पढ़ते थे तो एक मन होता था ना, बहुत चंचल था, इधर उधर भागने लगता था। बट अब जब बुद्ध भगवान के शासन में आए, मेडिटेशन करने लगे, पूजा पाठ करने लगे, कुछ कुछ पाठ भी आता है, मतलब उतना डीपली नहीं आता बट आता है जितना उतने में करते हैं। तो अभी हमारा सुधार बहुत अच्छा हो गया है। कोई भी बात हो तो थोड़ा डीपली सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। ध्यान जो है इधर उधर जाता नहीं, जहाँ पर है अभी उधर ही लगा है। पर अचानक का ये सवाल है, जितना भी आप पढ़े और करे, जो आप करते हैं, जी। आपका समझ बढ़ा सच का, मतलब इस वक्त पे जैसे इस वक्त अगर समझ बढ़ा, आपका समझ है तो आप जानेंगे, समझेंगे कि इस वक्त सच क्या है। ये आप जानते हैं?
समझ नहीं पाए सर। मतलब सच है ना, हर वक्त सच है। जी हाँ। बुद्ध भगवान का प्रवचित उस समय सच था। का हुआ जो जैसे हमारा के साथ हो रहा है। जी सच हाँ। पूरा दिन हर वक्त जी इसका सच। तो सुन के हमारा शुरुआत से ये नहीं ये तो इम्पोर्टेंट बात है कि हमको मतलब पहले से समझना होना चाहिए कि ये सच क्या है जो बुद्ध भगवान का प्रवचित हुआ और हमको सिखाया। क्योंकि अगर सिर्फ सुनते हैं अलग अलग शब्दों और बुद्ध भगवान ने ये कहा कि पंचशीला और बोला कि ये करो वो करो बेसमझ से, तो मतलब सिर्फ मानते हैं क्योंकि हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं। पर बुद्ध भगवान ने ये नहीं कहा हमसे कि मानो इसलिए कि हम कहा। जी जी। मानो जब आप समझे, जब समझे तब मानो। हाँ जी। तो अपना समझ होना चाहिए। तो इसलिए आचार्य हाँ, तो बोलते हैं कि आप लगता तो है वही कि हाँ, आपने समझे, हम बात समझे। हाँ। जैसे किसी ने बोला हमको कि पंचशीला ऐसा है वैसा है, अनुभव करके हमको अच्छा लगा, हम जाने कि हाँ सच है, तब जाके हमको अच्छा लगा। तो अगर आपने का जितना भी आपने सुना और प्रैक्टिस किया, जी जरूर कुछ ना कुछ समझ होगा कि हाँ। इस वक्त सच क्या है। सच। हाँ जी। तो वो है आचार्य का प्रश्न कि इस वक्त क्या है जो सच। तो मतलब किस टाइप का डिफिनेशन दें उसका? सच वो सच है जो बुद्ध भगवान का प्रवचित हुआ। जी। बुद्ध भगवान का प्रवचित किस सच पे है जो इस वक्त पे है ना कोई सच। हाँ जी। जैसे उनका जो समझो एक सीख था ना, अब मेडिटेशन करिए। नहीं, हमारा मतलब है कि हर व्यक्ति के लिए जी अलग अलग मतलब कुछ सच उठ रहा है उनके लिए। जी जैसे हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं, अलग अलग जो भी है। तो आप ये मतलब समझते हैं, ये समझ है, कोई समझ ये सब कुछ जो हो रहा है। हाँ समझ है भी, इतना समझो इस टाइम था इसीलिए इतना हो रहा है कि ครับท่านอาจารย์ผมว่าต้องให้ท่านอาจารย์ช่วยเกื้อกูลหน่อย เพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องรีบ ไม่ใช่อยากรู้เร็วๆทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ต้องคิด เพราะส่วนใหญ่คนไม่ค่อยคิดไม่เคยหัดคิดจำแล้วก็ทำตาม เพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่ปัญญา शायद आपको थोड़ा मतलब दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि ये जो हम बात करते हैं इतना आसान नहीं है समझना। तो आचार्य ये कहे, यही है बुद्ध भगवान का शब्द। जब सुनते हैं ना, ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें हर शब्द को, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम सुन के सिर्फ याद किया, जी जी समझना नहीं, जी सिर्फ बेसमझ नहीं, गलत समझ हो के फिर और बुरा होता जी है जी ना। और गलत हम समझे, दूसरे को गलत समझाएंगे तो बुद्ध भगवान का धर्म और बेकार करप्टेड हो जी, जाएगा जी, ना। तो ये रिस्पेक्ट से जब भी हम बुद्ध भगवान का धर्म सुने, जी ये मन में रखे कि हर शब्द जी सही समझे। सही जी। พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแม้เพียงคำเดียวไม่ใช่ให้คนจำแต่ให้เข้าใจความลึกซึ้งของคำนั้น एक शब्द, जो भी शब्द उनसे उठा और उन्होंने पुकारा, हर शब्द समझने के लिए। जी ये नहीं हमने सुना, याद किया और किसी ने पूछा, हमें बोला ये है आंसर, ऐसा नहीं। समझने, अपना समझना जी हाँ। और समझना है किस हिसाब से जो सच हो रहा है हमारे ज़िंदगी में, उस हिसाब से। เพราะฉะนั้นลองพูดคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักคำหนึ่งสิ जो भी आज तक आपने सुना बुद्ध भगवान के, एक शब्द एग्जाम्पल दो। जैसे एग्जाम्पल किस तरीके से दें हम, मतलब जैसे आपने सुना कई शब्दों बुद्ध भगवान के सिखाए, 45 साल के लिए ना उन्होंने सिखाया। कई शब्दों जो शायद आपने सुना और
कभी इससे पहले नहीं सुना। अच्छा, अभी जो सुना इससे पहले नहीं सुना। नहीं, हाँ, अभी नहीं, मतलब बुद्ध भगवान के शब्द हो। अच्छा। आपने जो पहले सुना, और देखो जैसे अगर हम है, हम हमारा मन उस पे जाता है, अनिच्चम सपोज ना जी हाँ, वो है हमारा इच्छा। हम एग्जाम्पल देंगे आचार्य को आपके लिए कि एक शब्द, कोई भी शब्द। अनिच्छा मतलब हम समझे नहीं क्या बोल। नहीं, वो हमारा एग्जाम्पल है। तो अच्छा। वो है बुद्ध भगवान का एक टीचिंग जी। कि सब कुछ उठ के भंग हो जाता है, कोई भी नहीं परमानेंट है, सब कुछ अच्छा, हाँ, जो impermanent ध्यान आकर्षित कर दे लेता है नहीं। है। वो जो आप कह रहे हैं ध्यान, आपके मन में ध्यान अभी शब्द आया, जी, ये बुद्ध भगवान ने सिखाया। सिखाया जी। आप जानना चाहते हैं? हाँ जी। हाँ, तो एग्जाम्पल ये दे, ध्यान। हाँ, ध्यान। हाँ, One word. खुद समाधि। ध्यान भी है। एक और सीख मिला था, जिससे पीसफुल होता है ना, जिसे एक कोई टाइम भी- में एक ओके, अच्छा ना, ठीक। हाँ, हाँ, आई हैव मोर देन 2-3 क्वेश्चन। ओके, Okay. आई वांट คำไหน खंबा समाधि। ค่ะพูดสิสมาธิ या ध्यान, या समाधि। समाधि जानते हैं, वही हाँ, शब्द है ना, ध्यान। समाधि। समाधि जी। คุณวิราชพูดสมาธิ समाधि। ทุกคนมีความรู้เท่ากันไหม हम सब ये शब्द को याद है, पुकारते हैं, जी। सबका समझ सेम है? नहीं नहीं, नहीं ना। फर्क। แล้วพระพุทธเจ้าพูดสมาธิ เราพูดสมาธิ ปัญญาต่างกันไหม और बुद्ध भगवान बोला समाधि, और आचार्य कहे समाधि, उसमें ये भी दोनों में फर्क है बहुत फर्क है ना। जी। ครับ ค่ะเพราะฉะนั้นคิดว่าเข้าใจคำของพระเจ้าโดยไม่รู้ความลึกซึ้งได้ไหม तो अब सोचो, अगर बुद्ध भगवान ने ये शब्द यूज किया, एहसान है समझना। नहीं। हमारा जिम्मेवारी नहीं होगा कि ध्यान से सुनने और कोशिश करें कि पूरा समझने समझने की। जी है कि नहीं। जी, अब समझ लिया ना। हाँ। ค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อเข้าใจจริง ๆ ทุกอย่าง तो यही है मतलब हो गया कि हम जानने लगे कि बुद्ध भगवान कौन थे, जी जब हम समझे उनका शब्द, उनका धर्म। जी। अगर ना समझे तो जितना भी बोले कि अपने आप से कि हम मानते हैं बुद्ध भगवान को, हाँ, कोई नहीं, मानना हाँ, नहीं जी है। जी समझे। ทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลึกซึ้งเพราะพระองค์ตรัสรู้จึงตรัสคำนั้น हर शब्द उनका बहुत गहरा है, क्योंकि वो शब्द उनका एनलाइटनमेंट से हुआ, प्रवचित से हुआ, जी। और प्रवचित के बाद ही उन्होंने बोला, जी। मतलब उस ज्ञान से बोला जी। हर शब्द को। ใครก็ตามได้ยินคำว่าสมาธิ พูดคำว่าสมาธิ แต่ไม่เข้าใจไม่รู้จักสมาธิมีประโยชน์ไหม तो एक व्यक्ति आके बुद्ध भगवान का सोचा कि हम बुद्ध भगवान का धर्म सुनेंगे, और ये सुना समाधि, बस सुन के कोई समझ नहीं, कोई जी। फायदा है? नहीं नहीं है सर। พระพุทธเจ้าตรัสว่าสมาธิ แต่คนฟังไม่ศึกษาด้วยความเคารพ คิดเองและบอกคนอื่นว่านี่เป็นสมาธิเป็นอันตรายอย่างยิ่ง तो जैसे थोड़ा आगे आपने एग्री किया कि गलत समझ तो गलत ही होता है। गलत ही होगा। तो आचार्य एग्जाम्पल दिया कि लोग, ज़्यादा लोग जो अपने आप को बुद्धिस्ट पुकारते हैं, सुनते हैं समाधि ये शब्द कि बुद्ध भगवान ने पुकारा शब्द समाधि, पर अपने आप सोचते हैं कि मीनिंग क्या है, जी अपने सोच के हिसाब से चलते हैं, जी पर कोई समझ नहीं। नहीं है। พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษากี่ค और 45 साल के लिए उन्होंने सिखाया, पूरा मिला के कितने शब्दों सिखाया, बहुत ज़्यादा। पुकारे बहुत ज़्यादा ना। जी।ำเข้าใจคำหนึ่งจริง ๆ หรือเปล่า और एक शब्द जानते हैं, एक शब्द एक सच, उनमें से सचमुच में समझते हैं, कोई समझ है? जी नहीं, नहीं। ค่ะ ले रहे हैं ज्ञान अभी। เพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะจะไม่จำคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
तो शुरू करते हैं इस वक्त कि सिर्फ याद करने नहीं उनका नाम दिया गया सम्मा संबुद्ध, जी ये नहीं याद करने के लिए है, पर कोशिश करना समझना कि जी। वो कौन थे। जी ค่ะเริ่มจากคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือใคร तो सवाल एक जरूर उठेगा फिर कि ये कौन थे, बुद्ध भगवान कौन थे, ये व्यक्ति कौन थे। हम बताएं अब कौन थे, हाँ बुद्धवान कौन थे। हाँ हाँ जो ज्ञान कुछ अब तो कुछ समझ से बोलेंगे ना, जी कोशिश करेंगे। जो हम लोग को अपना जीवन सुधारने के लिए ज्ञान दे रहे हैं वो बुद्धवान थे। ครับเป็นผู้ที่สอนเพื่อที่เราจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้น ค่ะ พระองค์ตรัสสอนว่าอะไร और क्या सिखाया उन्होंने क्या सिखाया हमारे ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए। अच्छा बनाने की समझना चाहिए हर एक चीज़। जैसे कोई मतलब कोई भी एक मूवमेंट होता है ना, तो उस मूवमेंट को उस समय फील करना चाहिए, हाँ ऐसा हो रहा था, होगा इसलिए हो गया है। जैसे अगर बाद में मेरा एक्सीडेंट हो गया तो होता ना मानसिक का मतलब इंसान का बहुत तनाव हो जाता है ना, कैसे एक्सीडेंट हो गया, क्यों हुआ, क्यों आया, तो वो नहीं आएगा। जो समझ रहा है कि बुद्धवान को जिसको समझ हो कि बुद्धवान सिखा रहे हैं कह के, वो इतना उतावला नहीं होगा। เขาบอกว่าเพื่อที่จะเข้าใจสถานการณ์ในชีวิตสถานการณ์ต่างๆในชีวิตเพื่อที่จะก็คือว่าเหตุมาจากไหนเกิดขึ้นยังไง เพื่อที่จะชีวิตเราไม่เดือดร้อนถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดี ขอโทษไม่ใช่คำถาม อาจารย์ทวนใหม่ได้ไหมครับ ค่ะเพราะฉะนั้นต้องฟังดีๆทุกคำถามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือใคร เจ้า พุทธสัมมา आचार्य का ये सवाल था कि ये सुन के सम्मा संबुद्ध जी आपके मन में क्या आता है, ये कौन सा कैसे व्यक्ति थे। जो हम लोग को शासन सिखा रहे थे कि अपना जीवनचर्या, अपना जो हम लोग का ज्ञान है। ठीक है, अगर जैसे हमारा नाम दिया, आप ये सोचेंगे कि एक व्यक्ति है जो थोड़ा बुद्ध भगवान को जानते हैं, ये नहीं सोचेंगे कि हमारा ज्ञान की ज़्यादा है, मतलब पर जब बुद्ध भगवान ये बहुत स्पेशल व्यक्ति है, जी जब ये शब्द सुन के आपके मन में क्या आता है, ये कौन थे। ज्ञान के भंडार। ज्ञान जी ผู้มีปัญญา ปัญญาคืออะไร ज्ञान क्या है। ज्ञान मतलब जो हम लोग को अभी तक समझ नहीं आया है, समझना पड़ता रहता है, उसे कहते हैं। जो मतलब समझिए ना पूरा हर एक चीज़ का ज्ञान हो जाए, उसका एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। ये आपका मतलब ये है कि ज्ञान वो है जो समझते है, जो हर कुछ, हाँ जी, जिसको समझ हो हर एक चीज़ का। हर चीज़ ปัญญาคือสิ่งที่รู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้น เดี๋ยวนี้รู้ไหม इस वक्त जानते हो, मतलब इस वक्त मतलब इस वक्त है ना कुछ, हाँ इस वक्त का कुछ समझ है, जी आपका कुछ समझ है, मतलब ज्ञान है इस वक्त पे। हम जीरो กลายเป็นว่าผมถามเขาเดี๋ยวนี้รู้ไหมกลายเป็นว่าผมพยายามพูดว่าแล้วตอนนี้รู้ไหมว่าที่รู้ว่าที่เข้าใจที่รู้คืออะไรแกบอกแล้วก็ผมก็เลยบอกว่ายกตัวอย่างคุณอะเวลานี้เข้าใจอะไรเปล่าเขาบอกไม่เข้าใจเลย ไม่ยาวอย่างนั้นครับ ครับ เพราะเป็นเรื่องของเขาเท่านั้น ครับ ที่จะต้องคิดดี ครับ ๆ ถ้าเขาวันนี้เข้าใจธรรมะได้ดีที่สุดแล้วเริ่มต้นได้ ครับ แต่ถ้าไม่เข้าใจธรรมะไม่มีการเริ่มต้น ครับท่านอาจารย์ถามใหม่ เจ้าคืออะไร พุทธะคืออะไร हिंदी में क्या कहेंगे เจ้า उनका क्वेश्चन का अर्थ क्या है
कि बुद्ध का मतलब क्या होता है, बुद्ध क्या है, बुद्ध को क्या समझते हो, कैसे समझते हो, ज्ञान को कैसे समझते हो? और चाओ 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 थाई शब्द है, हिंदी में क्या कहेंगे आप जानते हो? उनका क्वेश्चन वो नहीं है, उनका क्वेश्चन है बुद्ध क्या है। बुद्ध भी और चाओ भी, प्रपुद्ध चाओ, बुद्ध और चाओ, चाओ का मतलब हमको नहीं पता जाए। उनका मतलब है कि बुद्धा क्या है, ज्ञान क्या है, वो अच्छा। उनका क्वेश्चन नहीं होगा, चाव का क्वेश्चन नहीं है। चाओ का क्वेश्चन नहीं है। ओके, आपसे यही पूछेंगे, अचानक पूछे सुन के बुद्ध भगवान, बुद्ध का मतलब क्या है? बुद्धा, बुद्धि नहीं, याद करो, बुद्धि नहीं, बुद्धा, बुद्धा का मतलब क्या है? ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวนี้จริงไหม इस वक्त है सच, इस वक्त है ना, सच में है ना? जी। चिंग है। พระพุทธเจ้าตรัสว่าเดี๋ยวนี้คืออะไร तो बुद्ध भगवान ने इस वक्त का सच के बारे क्या कहा, इस वक्त के बारे क्या कहा, क्या सिखाया? मतलब जिस समय जो होता है वो होना है, मतलब उसका होना लिखा था तब हो रहा है वो। होना लिखा था, मतलब लिखा था का मतलब ये लिखा था मतलब, लिखा था मतलब नहीं, ये होता ही तो समझ लो हो रहा है। अच्छा, जो लिखा को छोड़ दीजिए। हाँ, लिखा तो जैसे थोड़ा हमारे उस परंपरा में चली गए। हाँ, हाँ, लिखा नहीं बट होता ही समझिए, समझो मतलब होता ये चीज। สิ่งที่มีจริงมีจริงครับ ค่ะแน่นอนแล้วอะไรมีจริงเดี๋ยวนี้ तो क्या है इस वक्त सच आपके लिए? एक्सप्लेन क्या करें, समझ नहीं। एक्सप्लेन के बाद या सबको जानना चाहिए, आम लोग को भी पूछे कि इस वक्त क्या है, वो बोलेंगे सही या गलत, आप तो बोलेंगे ना। अगर हम ये डिस्कशन ना हो, हम बोल आपसे पूछे इस वक्त क्या है, आप कुछ आंसर देंगे। अब थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, आप सोच रहे हैं कि क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर की बात नहीं है, आपके हिसाब से क्या है कि इस वक्त क्या है? इस वक्त तो हम समझ ले रहे हैं, उनसे ज्ञान ले रहे हैं। เวลานี้เขาพยายามเข้าใจสิ่งที่อาจารย์พูด เดี๋ยวนี้มีอะไรคะคุณวีระทีละหนึ่งเดี๋ยวนี้อะไรจริง Dhamma. ตัวอย่างค่ะ Seeing. Seeing. सी คนที่คนละค अच्छा ำเดี๋ยวนี้อะไรจริง तो आचार्य ने कुनवीरा से पूछा और कुनवीरा ने बोला देखना इस वक्त सच है। अच्छा, जो हम देख रहे हैं। เดี๋ยวนี้อะไรจริง เห็นค่ะ จริงไหมจริง हाँ जी, सच। यही है ना, सही हाँ। เดี๋ยวนี้ได้ยิน อะไร ได้ยินมีจริง ค่ะ उन्होंने आंसर दिया सुनना, जी। सुनना भी एक सच है। जी जी ได้กลิ่น ได้กลิ่น इनके लिए कुछ स्मेल है, अच्छा शायद अपने मांस के अंदर। जी जी seeing ได้ยินเห็นอย่างเดียว Seeing, सुनाई दे रहा है। अच्छा तो เห็นจริง अलग अलग सच है ना। जी जी। तो เห็น हम ไหมคะ ไม่ใช่ธรรมะและไม่รู้อะไร ไม่ใช่คำนั้นคำนี้แต่ไม่รู้อะไร แต่ต้องมีจริง ๆ เดี๋ยวนี้ ऐसा होना चाहिए ना, धम सुनने के टाइम पे हमारा समझ ऐसे होना चाहिए कि धम क्या है, सच क्या है इस वक्त पे, क्योंकि धम और सच एक ही मीनिंग है। जी। जो सच में है वही है मतलब धम का। तो धम सुन रहे हैं मतलब सच के बारे हम सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो सुनने वाले कम से कम अपना समझ ऐसा होने चाहिए कि जब सुनने इस वक्त क्या है, किस आचार्य ने पूछा, उनका सवाल है इस वक्त क्या सच है, तो अगर कुछ समझ है तो बोलेंगे इस वक्त सुनाई हो रहा है तो यही है सुनाई, देखना हो रहा है यही देख है रहे हैं, सच। जी। तो एक एग्जाम्पल दो, आपके लिए इस वक्त सच क्या है? हमारे लिए देखना भी हो गया, हम पर ज्ञान- एक वक्त सिर्फ एक ही हो सकता है ना। जी जी जी।
तो एक वक्त पे एक। हम तो अभी ज्ञान ही ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं। पर है ना जरूर, जी। जितना भी सोच भी है, सुनना भी है, पर फिर भी बार बार देखना हो रहा है। तो इस बारे आप इससे आप शुरू कर सकते हैं ना। जी बार बार ये देखना जो हो रहा है, जी जिसका समझ है या नहीं ये बाद में जानेंगे। जी पर है ना, कम से कम समझ रहे हो कि ये एक सच है जी นะครับเขาตอนนี้ยกตัวอย่างเห็นครับ เห็นมีจริงไหมคะ सच में है ये नहीं ये है, है है। सच में है ना। हाँ है। ครับมีจริงครับ ได้ยินมีจริงไหมคะ ये सुनना सच में है कि नहीं। है सुने अभी। ครับมีจริ คิด ง มีจริงไหม सोचना सच में है। जी जब पूछते हैं तो सोचते हैं। ครับ จำมีจริงไหม याद करना ये एक सच है। जी हाँ है। ครับ ค่ะ สิ่งที่มีจริงทั้งหมดมีจริงๆเป็นธรรมะ और आचार्य यही कह रहे हैं, यही है हर चीज़ जो सच पे है, इसका नाम दिया गया है। बुद्ध भगवान ने पुकारा जी, कि जी। ये सब धम्म है। जी ค่ะพระสัม धम्मा का मतलब जो सच में है। हाँ जो समझे। พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงของเห็นของได้ยิน ตั้งแต่เกิดมีเห็นไม่ได้ยิน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งที่มีจริงทั้งหมด तो बुद्ध भगवान के लिए भी जैसे हमारा ज़िंदगी में हो रहा है, देखना सुनना सोचना वगैरह, बुद्ध भगवान इसी हर सच का प्रवचित उनका जी, हुआ जी और हमको सिखाया जी समझने के लिए। जी เห็นมีจริงใช่ไหมคะ तो ये देखना सचमुच में है ना, है जी। कोई शक नहीं। नहीं है।ครับ ค่ะ ไม่สงสัย เห็นเป็นอะไร ये देखना क्या है, अब समझने की बात आता है। ये देखना क्या है, हाँ जैसे अभी तो हम देख रहे हैं ना आपको, तो इसका जो मूवमेंट है वो देख ही रहे हैं। हम्म। सच ही मतलब यही है जो देख रहा है। हाँ सच है, देख रहे हैं आपको बस। ครับก็คือตรงนี้ก็คือสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ที่เห็นอยู่นี่แหละ ถามว่าเห็นเป็นอะไร हाँ देख रहे हैं, जी। ये जो देख रहे हैं इसका सच क्या है। इसका सच है कि हम देख ही रहे हैं, और कुछ नहीं इसमें है नहीं, नहीं। इसका सच क्या है। देख रहे हैं है जी। तो हम अब पूछे अपने आप समझ ले ये एक सच है, पर अब और कह सकते हो कुछ कि ये एक सच है, किस तरह का सच है, क्या है ये सच। मतलब ये सच कैसा है, कैसा की बात नहीं, कैसा तो किस प्रकार का सच। देखना सुनना नहीं है, जी अलग है। जी। तो देखना किस तरह का सच है। देखना किस तरीके से हाँ। सच है, जो अभी तो सोच रहे हैं। नहीं, देखना के बारे, क्योंकि देखना भी हो रहा है। जी है कोई समझ इसका, कुछ कह सकते हो सिवाय कि एक तरह का सच है, और कुछ कह सकते हो। सच ही है जो देख रहे हैं वही। ครับก็ไม่รู้แกก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งครับท่านอาจารย์ จึงยังไม่รู้จักพระพุทธเจ้า तो सिर्फ ऐसे जाने मतलब यही हुआ कि हम इस वक्त तक नहीं जाने कि बुद्ध भगवान कौन थे। नहीं तो जैसे समझ रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं हम। हाँ ठीक है। कन्फ्यूजन इसलिए कि जो अचानक कह रही है बहुत कठिन है, बहुत गहरा deeply है, जी समझ रहे हैं। उनका अंडरस्टैंडिंग और हमारे से बहुत फ़र्क है। बहुत फर्क है। हम रिले नहीं करते। और दूसरी बात है कि लैंग्वेज बैरियर भी, हमारे इतना अच्छा लैंग्वेज हमारा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, पर ये बात भी है। पर सबसे बड़ी बात कि ये है, अगर आपका सचमुच में ज्ञान हो उस लेवल तक, आप सिर्फ ये शब्द धम्म सुन के आप प्रवचित भी हो सकते हैं। तो बार बार अचानक इस बात करें, इस बारे बात करें जो हो रहा है सच में, फिर भी अगर इसका आपका सच नहीं समझ उठा, पर इसलिए कि आपका कोई समझ नहीं। और यही अचानक बोल रही है कि अगर समझ इतना भी नहीं है, मतलब बुद्ध भगवान हम इस वक्त तक नहीं जानने कि वो कौन है, कौन थे। तो अभी जो देख रहे हैं हम, वो तो सच ही है, देख रहे हैं। पर इतना जान के आप क्या सोचेंगे
आपने ओके आज ही सुनना है इसके जी, बारे ना जी, जी। और आपको ये समझ है कि ये बुद्ध भगवान ने सिखाया उनके बोली से सुने हैं। हाँ ना तो आपके हिसाब से सिर्फ इतना जान के बुद्ध भगवान को जानेंगे कि नहीं इतना जान के नहीं, बट जो मूवमेंट में जो होता है ना, कुछ है उसको समझ के। हाँ हाँ। पर कुछ है समझ कि बुद्ध भगवान कौन से हाँ जी, खब- जिस समय जो हो रहा है उसे समझ लो, उसे ही बुद्ध भगवान बोलते हैं। तो कम से कम आप ये समझते हैं कि और बहुत कुछ और बहुत बढ़ना है अपना समझ जी, นะइस बारे देखने के बारे ครับท่านอาจารย์แกบอกว่าแกเท่าที่เข้าใจก็คือเท่าที่เข้าใจแต่เข้าใจว่าต้องรู้มากกว่านี้ แน่นอนค่ะ ครับ เดี๋ยวนี้แค่นี้ยังไม่รู้ อืม เราจะรู้มากกว่า ใช่ นี้ ตรงนั้นแกเข้าใจว่าต้องรู้มากกว่านี้จนกว่าถ้าอย่างนี้ไม่รู้จริง เพราะฉะนั้นไม่รู้ว่า เริ่มรู้แล้วใช่ไหม หอว่า เริ่ม ขา รู้ คิดว่าเขาจะต้องรู้มากๆก่อนจะรู้อย่างนี้ हाँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अब ये सुन के आप ये जानते हैं कि आप नहीं आपका समझ नहीं है सच जैसे आपने अभी बोला जब तक हम नहीं देखे कि ये देखना उठा है हमारा समझ सही नहीं होगा उस लेवल तक नहीं होगा तो आपके मन में क्या कि इसी को जानने और यही है रास्ता या आप सोचे कि कुछ करना है समझ को मतलब कुछ करना पड़ेगा कि ये समझ उठे उस लेवल का समझ उठे मतलब कुछ और एक्स्ट्रा चीज करना पड़ेगा कि हाँ, नहीं, हाँ। उस समझ के लिए। अब एक्स्ट्रा लेवल मतलब क्या है सर कि दो चीज़ जो- है जी आप आज थोड़ा सुना जी और आप जरूर इंटरेस्ट उठा आपका जी फिर आप सुनना चाहते हैं जी, हाँ। इच्छा है सुनना जी। क्योंकि आप देखा कि बहुत गहरा है हाँ। बहुत कठिन है ये समझ ज्यादा लेना पड़ेगा हाँ। कि लगता है। तो अबอาจารย์ผมขออนุญาตถามคำถามเท่าผมก็ไม่แน่ใจว่าเข้าใจคำถามเจตนาของท่านอาจารย์ป่ะแต่ผมขอถามเขาตามอีกนัยหนึ่งतो आप सुन के थोड़ा समझ आया कि ये शब्द जो आज आप सुन रहे हैं बहुत कठिन है बहुत गहरा है और समझना चाहिए और सुनना चाहिए और दूसरा व्यक्ति शायद आपके मन ये भी हो कि सुना कि ऐसा होना चाहिए जैसे आपने बोला कुछ जब डायरेक्टली देखे कई व्यक्ति को ये मन में ये आता है कि सुनने के बाद हम कुछ करना चाहिए डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए जी, तो आप ये दोनों में से कौन सा रास्ता लेंगे मतलब सुनने के बाद अगर इच्छा जागता है कि कुछ करना चाहिए मम्म। तो वो नहीं करेंगे, पहले जो सुन रहे हैं वही सुनेंगे ना। तो सुनने आपका मतलब सुनना और सुनना अपना समझ भरना यही है रास्ता कुछ करने से नहीं होता करना भी चाहिए ना, जैसे अब मेडिटेशन का बात आ गया, अगर मेडिटेशन करना है तो मेडिटेशन करना पड़ता है उस समय। ครับผมตั้งคำถามอย่างนี้ว่าฟังแล้วมีความรู้สึกว่าก็ที่ได้ฟังไม่เคยฟังมาก่อนเลยเห็นคุณค่าแล้วก็มีความสนใจที่จะฟังเพิ่มเติมแล้วก็หรือว่าเห็นว่านี่ฟังเพิ่มเติมเป็นประโยชน์หรือว่ามีความคิดว่าฟังแล้วและรู้แล้วว่าต้องรู้มากกว่านี้แต่มีความคิดว่าต้องไปทำอย่างอื่นเพื่อที่จะมีความรู้มากกว่านี้แกบอกว่าฟังก็ดีแต่ว่าต้องทำอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นไปนั่งไป คุณสุขิน meditation เขายังไม่เข้าใจอะไรเลย ครับ เพราะฉะนั้นเราจะพูดยังไงเขาก็ยึดความคิดของเขา ครับ จนกว่าเขาเริ่มรู้ว่าเขาไม่รู้ อืม นี่เรากำลังจะให้เขารู้ว่าเขาไม่รู้ ครับ ค่ะ ครับอาจารย์เริ่มต้นไว้ครับท่าน ค่ะ อาจารย์ เห็นเดี๋ยวนี้มีไหมคะ ये देखना इस वक्त पे है अभी तो देख रहे थे मैम को है ना जी, มีครับท่านอาจารย์ เป็นอะไร क्या เห็น है เป็นอะไร ये देखना क्या है सच है जो देख रहे हैं। เป็นสิ่งที่มีจริงที่ทำกิจเห็นอยู่ बुद्ध है मना। สิ่งที่มีจริงเท่านั้นไม่พอต้องรู้ว่าเป็นอะไร तो सिर्फ ये जानना कि एक सच में है कि देखना सच में है ये काफ़ी नहीं होता जी इसका समझ और बढ़ना चाहिए जी, ครับท่านอาจารย์ ถ้าไม่รู้สิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้จะปฏิบัติอะไร
अगर इसको नहीं जाना जो सच में है इस वक्त पे है, जैसे देखना फिर सुनना वगैरह, तो जब आप अभी बोला मेडिटेशन करना पड़ेगा, जी। किस चीज़ का मेडिटेशन, किस समझ से मेडिटेशन? मन शांत करने के लिए। เพื่อให้ใจสงบครับท่านอาจารย์ जैसे รู้จักใจ दिमाग ไหมคะ รู้จักใจไหม मन को जानते हैं? मन मतलब जो शांत करके एक मन जगह क्या है? मन मतलब जो विचार होता है ना, इधर उधर जाता है, वो मन करता है, हमको लगता है। ใจก็คือที่ความคิดที่ไปหนึ่งต้องขนาดหนึ่งคิดเรื่องนี้อีกขนาดหนึ่งคิดเรื่องนั้น ค่ะ คิดกับเห็นเหมือนกันไหม ये मन और ये देखना एक है नहीं। या मन जो आप कहते हैं ये जो मतलब हो गया, आप सोच के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, सोच, ये सोच और ये देखना एक है? एक नहीं है, अलग अलग है। हाँ,ไม่เหมือนกันครับ ถ้าตอบว่าไม่เหมือน หมายความว่า รู้ว่าเห็นเป็นอะไร และคิดเป็นอะไร तो सच में अगर आप थोड़ा विचार करें, अगर सीधा व्यक्ति हम है, हम ये देख सकते हैं, अगर जब ये जवाब देते हैं कि मन, ये सोच एक चीज़ है, देखना एक चीज़ है, मतलब हो गया हम समझते कि सोच क्या है और देखना मन क्या है। जी हाँ। ค่ะ นี่คือความรู้ที่จะเพิ่มขึ้น तो यही है रास्ता ना, तो हम समझ होना चाहिए। जैसे आचार्य ने पूछा आपको कि देखना क्या है, आप आंसर नहीं मतलब नहीं पाए, तो अगर सच व्यक्ति है और जब हम कहते हैं मन को शांत, मतलब मन का कुछ अंडरस्टैंडिंग, शांत का कुछ अंडरस्टैंडिंग हो सचमुच में, और जब आंसर दिया कि मन सोचना और देखना अलग है, मतलब देखना का समझ होना चाहिए और सोचना का समझना चाहिए, इतना कि देखा कि कहाँ से फर्क है, ये दोनों में कैसे फर्क है। मतलब इस दोनों क्या ऐसे बोलने से मतलब नहीं हुआ कि अंडरस्टैंडिंग से बात कर रहे हैं जी। अगर किसी बच्चे से पूछते हैं कि देखना सुनना फर्क है, वो बोलेंगे जी जी। ऐसे ही ना हमारा समझ जैसे बच्चे का है। हाँ, तो जैसे बोल रहे हैं ना, जैसे अभी देखना मतलब क्या है मेरे लिए, अभी जो मूवमेंट में मैं देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। सोचना किसे कहते हैं, जो सोचता है, मतलब जो टाइमिंग होता है सोचने का, सोचता है तो बहुत जगह मन पुगा लेता है ना अपना, जैसे अभी यहाँ पर हैं तो अभी घर पुगा हैं, तो ऐसे सब जानते हैं ना जी सब अच्छा। जानने, हाँ, तो इसे समझें कैसे हम कि सोच रहे हैं कि ये देखना क्या है, हाँ ये और ये सोचना, सिर्फ आंसर जैसे आम लोग दे सकते ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो इतना डीपली थोड़ा समस्या तो होगा, बट इतना है जैसे अभी जो देख रहे हैं, देखने का मूवमेंट क्या है, अभी देख ही रहे हैं, हमारा विचार इधर उधर नहीं जा रहा है, और जब सोचते हैं तो सोचने में ही सिर्फ लगाएं, देखने में ना लगाएं। लगाए या होता है होता है ครับท่านอาจารย์แกก็ตอบว่าก็อย่างเดิมที่เมื่อกี้ก็อย่างนี้แหละเขาบอกว่าเวลาเห็นมันไม่ใช่เวลาคิดมันก็ไปคิดนู่นแต่เวลาเห็นก็คือเห็นผมบอกว่าถ้าถามเด็กๆก็ตอบได้ทุกคนและทุกคนก็จะฟังได้ฟังธรรมะหรือไม่ฟังธรรมะก็เห็นว่าเห็นไม่ใช่คิด ค่ะคุณสุขินค่ะเราไม่คิดแทนเราไม่บอกยาวแต่ให้เขาคิดสั้นๆทีละคำเท่านั้นและเขาจะเริ่มคิดมากขึ้นเขาคิดเองแต่ถ้าเราบอกเขาไม่คิดเขาฟังเฉยๆและเขาก็ยังคิดเหมือนเดิม देखो आचार्य हमसे ये याद करवा रही है कि जो जैसे हमने आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया ये आपके फ़ायदा नहीं लगे, आप भी हमारा थिंकिंग के हिसाब से चलेंगे, पर अचानक कोशिश करें कि खुद अपना सोचो, हाँ अपना समझ हो ना जी। พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องเห็นหรือเปล่า बुद्ध भगवान ने सिखाया देखने के बारे जी सिखाया ตรัสครับท่านอาจารย์ พระองค์ตรัสว่ายังไง क्या बोला ये देखने के बारे उतना सीख नहीं है सर, पता नहीं ना कि बुद्ध भगवान ने कहा मैं साहब ไม่ทราบพระอาจารย์ปฏิบัติอะไร अगर ये ना समझे तो जब हम कहते हैं प्रैक्टिस करें या मेडिटेशन करें
किस चीज़ का प्रैक्टिस, किस चीज़ मेडिटेशन? अध्ययन लेना पड़ेगा, जिसको समझ है उसका। ก็ต้องให้นั่งพยายามเพ่งเร็งแล้วค่อยๆจะเข้าใจขึ้น ค่ะแต่ไม่รู้เห็น आपके ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा अटेंशन देना पड़ता है समझने और बनने के लिए, पर इस वक्त नहीं जानते कि ये देखना कौन है, तो किस चीज़ का अटेंशन देंगे? तो अभी हाँ, अभी तो ज्ञान ही ले रहे हैं, उसका अटेंशन ज़्यादा तो देंगे। अटेंशन किस पर होगा अगर उस चीज़ का आप कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है? समझे नहीं सर। अटेंशन अगर आप कहते हैं अटेंशन करें जो देखने पर कि अब समझ भरे इसका, ये आप बोल रहे हैं ना, पर अगर नहीं समझे ये देखना क्या है, तो हम कहते हैं अटेंशन। अटेंशन किस चीज़ का? बेसमझ से हम अटेंशन दे रहे हैं उस चीज़ का जिसका हमारा कोई समझ नहीं है। जी, नहीं तो अभी समझ ले रहे हैं ना, उस पे अटेंशन दे रहे हैं, उनसे ज्ञान ले रहे हैं। แกบอกก็พยายามเข้าใจฟังตามที่ท่านอาจารย์พูดอยู่ ถ้าพูดเห็นก็คือก็พยายามเข้าใจเห็นมากขึ้นอยู่ พยายามเองได้ไหม अपने आप अपना कोशिश से आप का समझ भर सकता है। जैसे आपने बोला हम बार बार देखने के बारे में बोल रहे हैं और आप कोशिश करें इसको समझना, ये हो सकता है, ये समझ उठ सकता है और भर सकता है इससे? भर भी सकता है, बट थोड़ा ज्ञान तो लेना पड़ेगा ना। जैसे अगर हमको कुछ नहीं आ रहा है तो अपने से जो बड़े हैं उनसे तो ज्ञान लेकर तभी वो भर सकते हैं। ठीक है, ये बात बहुत अच्छा है। तो इसलिए आचार्य का शब्दों ध्यान से सुनना ना। เขาบอกว่าก็คือทีแรกแกก็บอกว่าสามารถได้พยายามให้เข้าใจเพิ่มขึ้นได้ แต่เวลาเดียวกันก็ต้องฟังคนที่มีความรู้มากกว่า ใครมีความรู้มากกว่า ผมเมื่อกี้ยกตัวอย่าง เพราะฉะนั้น ไม่ใช่ค่ะทีละคำสั้นๆให้เขาคิดเอง तो एक एग्जाम्पल दो उस व्यक्ति का जो हमसे ज़्यादा जानते हैं, वो कौन है जो हमसे ज़्यादा जानते हैं? हमसे ज़्यादा? हमसे ज़्यादा तो भी आप सब जानते हैं। नहीं, सबसे मन में कौन आता है? ตามที่เขาตอบนะคะคุณสุขิน ครับเขาบอกว่าพวกเรามี พวกเราไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครับถึงผมบอกว่า ให้เขาคิดสิคะ หลังจากนั้นเขาตอบว่าเป็นพระพุทธองค์ ค่ะ แต่ต้องให้เขาคิดเลยทันที ไม่ต้องแนะนำอะไรเลย तो สั้น यही मन में आता है ना कि जब भी हम आते हैं सबसे बड़ा ज्ञान हम सोचते हैं वही बुद्ध भगवान का। ครับท่านอาจารย์ ๆถ้าไม่รู้ความจริงเดี๋ยวนี้มีประโยชน์อะไร अगर इस वक्त जो सच में है इसको ना जानने तो क्या जरूरत है सुनने धम्म को? अच्छा, अगर ये ना समझ पाए तब अगर आए उसका इसको समझने के लिए, ये नहीं हमारा आने का मतलब है, तो कोई फायदा है? नहीं ना। तो आए हैं इसलिए कि हम समझे जो सच में है। คุณสุขินตอบเลยเขาตอบ ไม่เขาตอบก็คือ เขา บาง ตอ ที บสั้น ครับบางทีมันเป็นตรงภาษาที่ว่าผมสื่อไม่ถูกผมก็เลยต้องนั่นแต่เขาเข้าใจว่าถ้ามาฟังคำสอนก็ต้องเพื่อฟังเข้าใจสิ่งที่มีจ ๆ ริ ค่ะ ง เข้าใจอะไร तो क्या है वो जो समझने के लिए हम आए हैं? बुद्ध भगवान के बारे में เข้าใจ क्या คำสอน थे वो? ฮะ เข้าใจเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะ ये मत भूलना, हम आए हैं बुद्ध भगवान के शब्दों सुनने, उनका शब्दों समझने, पर किस चीज़ का जो इस वक्त सच है, जैसे देखना, हाँ जी जी ค่ะ इसको समझने हम आए हैं। जी जी พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องเห็นหรือเปล่า और बुद्ध भगवान ने इसके बारे में सिखाया हमको देखना, सिखाए ना, वो अध्ययन किए होंगे। सिखाया ना जी देखने के बारे, हाँ हमको समझने के लिए। जी ครับท่านอาจารย์ พระองค์ตรัสว่ายังไง और क्या बोला इसके बारे? कि जो भी हो रहा है उसे ही देखना समझना बोलते हैं। อะไรที่เกิดขึ้นให้เข้าใจสิ่งนั้น ค่ะ อะไรคืออะไรหนึ่งอย่างทีละอย่า तो ง ये क्या है जो भी है
इस वक्त वो क्या है? तो ये क्या है जो इस वक्त पे है? अभी तो सुन रहे हैं, सुन, हाँ, ज्ञान भी ले रहे हैं, पर एक बार सिर्फ एक ही हो सकता सुन है। रहे हैं अभी। सुन रहे हैं। जी ได้ยินครับ ค่ะ เพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ตรัสเรื่องได้ยิน เราไม่รู้จักไม่เข้าใจได้ยิน ใช่ไหม तो मतलब हो गया इतना समझ हमारा है कि अगर बुद्ध भगवान ने इस बारे हमको नहीं सिखाया, हम कभी नहीं समझेंगे। जी เพราะฉะนั้นฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเข้าใจอะไร तो अब प्रश्न ये है कि हम बुद्ध भगवान का धर्म सुनने किस लिए है? किस लिए है? अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए। เพื่อเจริญความเข้าใจของตัวเอง เข้าใจอะไรค่ะ किस चीज का ज्ञान, किस चीज का समझ, जो भी हो रहा है อะไรที่เป็นเกิดขึ้นอยู่ ค่ะ เดี๋ยวนี้อะไรจริง और क्या है ये जो इस वक्त अभी जो हो रहा है, हम्म, ज्ञान ले रहे हैं, नहीं सच सच समझने के लिए किस चीज का, बुद्ध भगवान का समझ ले रहे हैं। हाँ, और वो क्या हमने अभी इससे पहले पूछा बुद्ध भगवान ने किस चीज हाँ, किस सच के बारे में बोल रहा है, तो एग्जाम्पल दिए, तो मतलब हो गया। अब प्रश्न ये है हम किस लिए आए बुद्ध भगवान का धर्म सुनने और किस चीज का समझ, जिस समय जो हो रहा है उसका समझ लेना। और वो क्या है? वो क्या, जैसे भी सुन रहे थे, ครับเข้าใจได้ยินครับอาจารย์ ค่ะ อะไรอีก और देख रहे थे, เห็น อะไรอีก और ज्ञान ले रहे थे। ज्ञान मतलब समझ ले रहे थे, मतलब ज्ञान को भी समझ, जो अभी समझ रहे हैं ना, अभी हाँ, बता रहे हैं, हाँ, इसका समझ ले रहे थे। हाँ, और समझ होने चाहिए ज्ञान का भी कि ज्ञान क्या है, मतलब ये ज्ञान मतलब जो भी अपने एक लेवल से जो कुछ ज़्यादा मिल जाता है, ผม समझ मिल ผม जाता คิ है ดว่า उसे कहते แกหมายถึงว่าแกบอกว่าเวลานี้ก็มีความเข้าใจก็คือนั่นก็คือเป็นสิ่งที่มีจริง คุณสุขินค่ะ เรารู้ว่าเขาไม่เข้าใจอะไรเล ครั ย บ และถ้าเขาไม่เข้าใจอะไรเลย เขาอยากจะเข้าใจอย่างอื่นเยอะๆ โดยไม่เข้าใจสิ่งที่มีตั้งแต่ต้นเดี๋ยวนี้ ครับ เขาจะไม่ได้รับประโยช ครับ น์ ผมเข้าใจว่าเขาก็พยายาม เพราะ พูด ฉะนั้นคุณสุขิน ตอนนี้มีความเข้าใจอยู่ ก็คือนี่ก็เป็นสิ่งที่มี คุณ จ สุ ริง ขินค่ะแดนถามสั้น อืม แปลสั้น อืม เขาตอบสั้น อืม แดนถามสั้นจะเป็นประโยชน์มาก เพราะ โอเค เขาเริ่มคิด โอเค เมื่อกี้แกตอบว่าเข้าใจก็ทีแรกแกบอกว่าได้ยินหลังจากนั้นเห็นแล้วตอนนี้แกตอบว่าเข้าใจ เข้าใจอะไร ไม่ใช่เข้าใจเรื่องเห็น แต่เข้าใจอะไร समझ किस चीज का, जो आपके बोल रहे हैं हम आए हैं समझने, पहले सुनना, फिर आपने बोला देखना, फिर आपने बोला ज्ञान समझना। अब अचानक पूछे समझना किस चीज का, समझना किस लिए, किस चीज का, जो भी हो रहा है उसका। สิ่งที่มีจริงตอนนี้ बुद्ध भगवान क्या बताए थे उसका। ไม่รู้อะไรมีจริงตอนนี้หมด तो ये बहुत आसान है जवाब देना, जो भी बुद्ध भगवान ने सिखाया जो सच इस वक्त पे है, पर कुछ Deeply हमको नहीं पता देना। नहीं क्या क्या है इस वक्त पे, पर है ना इतना शुरुआत ये है। हाँ, तो कुछ है, हम हम्म, वो नहीं दे पा रहे हैं, समझो। हाँ। तो मतलब हो गया हमारा समझ बिल्कुल नहीं है जो जी, हो रहा है, जी, और कह रहे हैं कि है और इसको जैसे- समझ, इसी को समझना है। हाँ जी, जिसे जो नहीं समझ पा रहे, हमको मालूम है नहीं समझ पा रहे हैं। तो शुरुआत दोबारा करें। अचानक पूछे कि इस वक्त क्या है, हाँ, इस वक्त हम किस लिए आए, आदम तो मैं अचानक นี่สิคะพูดตั้งยาว ถ้าสั้นๆก็ดีกว่า ครับ ค่ะ เดี๋ยวนี้มีอะไรจริง इस वक्त क्या है जो सच में है, अभी देखे हैं, सुने हैं, ๆ เห็นอะไรอีก ได้ยินเมื่อกี้แกตอบละ อะไรอีก और only two थोड़ा सोच रहे थे कि पूछेंगे क्या।
है कुछ जी। सच उस वक्त पे? जी, क्या है? हमको मालूम चला कि हम सोच रहे थे। सोच, हाँ,คิด। ค่ะอะไรเป็นธรรมะ और इनमें से क्या है जो धम्मा है? जो हम सोच रहे थे कि हमने जो जान लिया कि हम सोच रहे थे, ये है धम्मा। उसको समझ लेना हम वही समझते हैं। मतलब आपने 3 जवाब दिया, 3 चीज का जवाब दिया। इन 3 में से क्या है जो धम्मा है? देखना धम्मा है, सुनना धम्मा है, हम सोच रहे थे जो समझ लिया कि हम सोच रहे थे वो भी धम्मा है। सोच भी एक धम्मा है। जी,ครับ सोच को जो समझ लिए हैं कि हम सोच रहे थे कि अभी क्या बोलेंगे, वो धम्मा मानते हैं हम। แกบอกว่าเห็นเป็นธรรมะได้ยินเป็นธรรมะแต่ตอนที่มาถึงคิดแกคิดว่าที่เป็นธรรมะคือสิ่งที่คิดเป็นธรรมะ อะไรเป็นสิ่งที่คิด คิดเป็นอะไร और ये सोचना क्या है? खुद को सोचना ये क्या है? खुद को सोचना मतलब समझिए एक मन में आता है ना, आशंका जैसे। ये सच में है? नहीं है, सोच नहीं, बट जाग जाता है। ครับแกก็พยายามใช้ศัพท์หนึ่งเป็นผมก็ไม่เข้าใจ แต่ว่าผมก็เลยถามว่าแล้วมันเป็นสิ่งที่มีจริงไหมล่ะแกบอกไม่ครับคิดไม่ได้เป็นสิ่งที่มีจริง ไม่ได้คิด ไม่มีคิด คิดไม่จริง तो मतलब सोच नहीं था? सोच था, बट वो मतलब सोच था जरूर था, जरूर किस था। लिए था उसका काम नहीं था। मतलब वो सोच जो हम सोचे ना, उसका कैसे डिफिनेशन करें हम, थोड़ा हमको डिफिकल्ट हो रहा है। सोच था जी, एक सच है जी, सच है। ओके। सोचे थे हम। ตอนนี้แกตอบว่าคิดมีจริงและนั่นคือเป็นสิ่งที่มีจริง ค่ะ เห็นคิดได้ไหม देखना सच था, वो हम देखे काम थे। देखना वो काम कर सकता है जो सोच करता है? नहीं, दोनों का काम अलग है। ไม่เหมือนกัน ได้ยินคิดได้ไหม और सुनना सोच सकता काम है? अलग है। ไม่เหมือนกัน ค่ะ ตา เห็นไหม आंख देख सकता है? देख ही रहा है। आंख देख रहा है जी, ก็กำลังเห็นอยู่ตาเห็นอยู่ ตาเห็นได้เลยค่ะ ये आंख देख रहा है जो देख रहा है ये आंख है जो देख रहा है ये नैनी है ना, देख रहा है। हाँ हम देख रहे हैं, अभी तो हम देख रहे हैं, बगैर आँख ही से देख रहे हैं। आँख एक साधन है देखने का। जी, हाँ तो आंख देखना नहीं है नहीं, बट साधन यही है देखने के लिए। he means it's a condition ใช่เขาบอกว่าเห็นกับตาไม่เหมือนกัน แต่ต้องมี ต่างกัน อาศัยตา ต่างกันตรงไหน เห็ ये น तो देखना और आंख का में फर्क क्या है? इन दोनों में क्या फर्क है? क्या क्या? देखना और आंख। देखना मतलब हम देख रहे हैं, और आँख मतलब ये जो आँख है ये साधन है देखने के लिए। हाँ, मध्यम मीडियम। हाँ तो ये मीडियम एक शब्द है, पर इन दोनों का सच्चाई क्या है, फर्क क्या है? देखना और आंख। फर्क क्या है? अब देखना मतलब जैसे हम कुछ देख रहे हैं तो हमको दिख रहा है, जैसे बिल्डिंग देखें, बिल्डिंग दिखा, तो आँख मतलब आँख ही है। तो आंख नहीं देख रहा है, देखना देख रहा है पर आंख खुद नहीं देख रहा है। आँख तो खुद नहीं देख पाएगा ना, अब अपने आँख को कैसे हम देखें? โอเคเขาก็เข้าใจเท่านั้นแหละว่ามีความต่างกันแต่ต่างกันยังไงแกก็ดูว่ามันไม่ใช่อย่างเดียวกันแค่นั้นเองครับท่านอาจารย์ ถ้าปฏิบัติจะรู้อย่างนี้ไหมคะ और अगर मेडिटेशन करे, किसी ने बोला कोशिश करो इसको समझने, बैठ के समझो, जानेंगे। पहले चीज़ तो कोई भी नहीं ये सिखाता है कि ये समझो, पर जो भी किसी ने बोला कि जाके मेडिटेशन करो 10 दिन के लिए, इसको समझेंगे। अब जब करेंगे उस समय तो मेडिटेशन को ही समझेंगे। नो, इसको समझेंगे जैसे देखना और आँख का फर्क। नहीं, अब मेडिटेशन जाओ तो मतलब समझ तो नहीं पाएंगे ना वैसे, जब वो तक नहीं, वो करेंगे नहीं। इसके बारे, इस सच के बारे में बात भी नहीं करते ना, जी, और आपको लग रहा है कि ये है सच।
मतलब हो गया आप मेडिटेशन जाके ऐसे शब्दों नहीं सुनेंगे, ये हमारे आम जिंदगी का जो हो रहा है इसका समझ बिल्कुल नहीं आएगा जी जी ครับเขาบอกไปปฏิบัติเขาก็จะสอนตามที่เขาสอนแต่ตามที่สิ่งที่ฟังเมื่อกี้อย่างเช่นเห็นกับตานี่เรื่องแบบนี้เขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยไม่มีความรู้ด้านนั้นเลยครับ ค่ะเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายไม่รู้อะไร तो यही है ना ये सुन के जो आज आके सुन रहे हैं मन में ये शायद आए आपको कि ज़िंदगी बचपन से इस वक्त तक मरने के टाइम पर अगर ये शब्दों ना सुना बेसमझ से जाएंगे सच का कोई भी नहीं समझ होता किसी को भी नहीं होता अगर बुद्ध भगवान का शब्द नहीं सुना नहीं होता तो जी ปฏิบัติก็ไม่รู้อะไร ไม่ฟังคำของเจ้าก็ไม่รู้อะไร और अगर ऐसे शब्दों ना सुना और किसी और ने आपको सिखाया कि जाके मेडिटेशन करो ये वो करो भी होगा। कुछ समझ नहीं जी जी สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ควรรู้ไหม जो सच इस वक्त पे है जो भी है जी इस वक्त इसको समझना चाहिए जी हाँ समझना चाहिए का पूर्ण रूप है। ทำไมควรรู้ और क्यों क्यों मतलब जो हो रहा है उसको समझना क्यों चाहिए क्यों इसका वैल्यू क्या है कहाँ है वैल्यू मतलब क्या है इसका अ, คำตอบทุกคำสำคัญแต่ต้องเป็นคำตอบของเขาเอง ครับ जरूरी क्यों है जरूरी क्यों जरूरी हाँ क्या है हाँ ทำไมควรรู้ इसका जरूरी क्या है समझना देखो बुद्ध भगवान का धर्म एहसान नहीं है समझना มาที่นี่ฟังที่นี่อีกเพื่อรู้ใช่ไหมคะ आए हैं यहाँ आए हैं और सुन रहे हैं थोड़ा ध्यान है थोड़ा इच्छा है सुनने का किस लिए किस लिए แต่ต้องรู้ว่าทำไมควรรู้ ये हम जानना चाहते हैं आप आए हैं सुन लिया इस जितना भी आप सुन लिया आज ये भी जानना चाहिए समझना चाहिए कि हम किस लिए बुद्ध भगवान का धर्म सुन रहे हैं और ये सब जानने का क्या पॉइंट है देखना सुनना वगैरह जिस समय जो हो रहा है उसे समझो जो मतलब जो अभी कर रहे हैं जैसे अभी बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं किस लिए इसको समझे जो इस वक्त पे हो रहा है इसको समझने का क्या जरूरत अपना अपना मतलब ज्ञान क्या बोलते हैं बढ़ाने के हैं ครับเพื่อให้เจริญความเข้าใจของตัวเองครับ เข้าใจอะไร और समझ किस चीज़ का बुद्धोता का बुद्धवान का अ, अब बुद्ध क्या है เพื่อเข้าใจ जो अभी हो रहा है वही समझ लो वही है เพื่อเข้าใจคำสอนของพระพุทธองค์และเข้าใจว่าพระพุทธองค์คือใคร พระพุทธเจ้าสอนอะไรคะ और बुद्ध भगवान कौन थे क्या सिखाया हाँ? बुद्ध भगवान ने क्या सिखाया हमको सिखाया जो जो भी हो रहा है उसे समझो พระพุทธองค์สอนว่าให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงณตอนนี้ ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้พระองค์สอนเรื่องอะไร तो बुद्ध ที่มีจ भगवान ริงๆเดี๋ยวนี้ को वो क्या है जो बुद्ध भगवान ने सिखाया समझने के लिए जो इस वक्त पे है वो क्या है जैसे भी देख रहे हैं तो देख रहे हैं เห็น ค่ะเพราะฉะนั้นจะไปปฏิบัติไหม तो ये सुन के मन में आएगा कि हम जाके मेडिटेशन करें नहीं नहीं कर เพราะอะไร कारण क्या है जैसे बुद्धवान जैसे अभी जो सुन रहे हैं ना सुन रहे हैं मेडिटेशन करेंगे तो क्या है बस मन को ही शांत करेंगे ครับเพราะว่าเวลานี้ที่ได้ยินก็คือมีจริงที่นู่นไปทำเพื่อให้จิตสบายสงบ ค่ะเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลึกซึ้งมาก तो यही जरूर आपके मन में यही जरूर आया है सुनने के इस जो हमारे डिस्कशन में कई बार कि बुद्ध भगवान का शब्द बहुत गहरा है जी กำลังมีสิ่งที่มีจริงๆและพระพุทธเจ้าสอนความจริงของสิ่งที่มีจริงจนสามารถรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงได้ इस वक्त सच है
और बुद्ध भगवान ने हमको सिखाया इस सच के बारे में, और हम सुन रहे उनका शब्दों कि इसलिए कि एक दिन हम भी ऐसे समझे जैसे उन्होंने हमको समझाया। คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มีความเข้าใจจริงๆในสิ่งที่มี तो बुद्ध भगवान का धर्म यही है कि हम जो सुनने वाले समझे जो सच में है। ทรงแสดงหนทางที่จะทำให้รู้ความจริงด้วย और रास्ता भी दिखाया ये समझने के लिए। เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจในเบื้องต้นไม่รู้จักหนทาง तो अगर शुरुआत ना हो जैसे आपको आज हो रहा है तो रास्ता नहीं होगा। जी जी เป็นหนทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้ทรงดำเนินตั้งแต่สมัยเป็นพระโพธิสัตว์จนกระทั่งประจักษ์แจ้งตรัสรู้ความจริง और ये है रास्ता, ये है धर्म जो हर बुद्ध जो पहले आए थे उनसे, ये सिद्धार्थ बुद्ध से पहले और जो आएंगे आगे में, ये है रास्ता उन्होंने सिखाया। रास्ता वही है सच को जानना। เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจทุกค तो हर शब्द ठीक से समझना चाहिए। ำเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อรอบรู้สิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพื่อให้รู้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ तो हम सुन रहे हैं इसलिए कि हमारा समझ पूरा हो, जी न कोई गलत समझ ना हो, पूरा हो, सही हो। พระองค์ตรัสว่าขณะนี้เห็นเกิดขึ้นแล้วเห็นดับ बुद्ध भगवान ने ये सिखाया कि इस वक्त देखना उठा है और तुरंत भंग हो जाता है। हाँ जी ถ้าเห็นไม่เกิดมีเห็นไหมคะ अगर ये देखना ना उठा होगा ये देखना नहीं नहीं। เห็นเกิดไม่มีใครทำให้เห็นเกิด แต่ต้องมีสิ่งที่ปรุงแต่งทำให้เห็นเกิด देखना उठा है पर कोई व्यक्ति नहीं बनाया ये देखना। देखना उठा है इसलिए क्योंकि उसका कंडीशंस है, जैसे आँख इससे पहले हमने बोला जी ने कंडीशन किया देखने के लिए। ต้องเข้าใจละเอียดทุกคำเห็นเกิดเพราะมีสิ่งต่างๆอาศัยทำให้เห็นเกิดทำให้เห็นเกิด तो हर शब्द को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना और विचार करना कि जैसे देखना वैसे नहीं उठा, देखना उठा है क्योंकि कंडीशंस है ये देखने को का उठने के लिए। เพราะฉะนั้นเมื่อปัจจัยทำให้เห็นเกิดแล้วเห็นเกิดแล้วต้องดับ तो जब कंडीशंस है देखने उठने के लिए ये देखना उठता है और तुरंत भंग हो जाता है। เพราะปัจจัยทำให้เกิดเท่านั้น और सिर्फ इसीलिए इस कारण से देखना उठा क्योंकि कंडीशंस है, अलग अलग कंडीशंस है देखने को उठने के लिए। เกิดแล้วจึงต้องดับหมดหน้าที่ของปัจจัย और जब उठा है भंग तुरंत होगा क्योंकि अपना काम करके भंग हो जाता है सब कुछ। เห็นต้องมีตา ถ้าไม่มีตาไม่เห็น देखना अगर देखना है आँख भी जरूरी है, जैसे आपने पहले बोला अगर आँख नहीं है तो देखना हो नहीं सकता। มีตาแต่ไม่มีสิ่งที่กระทบตาก็ไม่เห็น आँख है पर वो चीज़ नहीं है जो कांटेक्ट करता है आँख को, देखने के लिए जी आँख जैसे को रात में उठ गया था हाँ देखना भी नहीं होता। เห็นเกิดเห็นเท่านั้น देखना उठा काम यही है उसका देखना। देखना जी हाँ उठा देखना देखना เห็นไม่คิด เห็นไม่จำเห็นไม่โกรธ देखना नहीं सोचता है ना सुनता है या गुस्सा करता है। เห็นเกิดแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏ और ये देखना उठ के भंग हो जाता है, वापस कभी नहीं आता। जी เพราะฉะนั้นเห็นเกิดแล้วดับ เป็นเราเห็นหรือเปล่า तो अगर ये देखना जो जैसे इस वक्त हो रहा है
ऐसा ही होता है उसका, कंडीशन से उठा और तुरंत भंग हो जाता है। ये देखना क्या है? हम है जो देख रहे हैं? มีเราไหมคะ ये देखना ऐसे कंडीशन से उठा तो हम काय के सोचेंगे कि हम है जो देख रहे हैं। ये है उठा और भंग हुआ, हम कहीं भी है नहीं, उठा देखें खत्म। खैर, ไม่มีเราแน่นอนแล้วมีอะไร तो हम नहीं है, क्या है? अब ये समझो एक क्या बोलते हैं मूवमेंट, जो मतलब उठा देखें खत्म। ครับไม่มีแต่สิ่งที่มีจริงที่เกิดและดับทันที ค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตา बुद्ध भगवान ने यही सिखाया है, सब मोमेंट के बारे, सब सच के बारे, कि हर धम जो हर वक्त पे है अनत्ता है।เป็นอนัตตาใช่ไหมครับท่านอาจารย์ แน่นอนค่ะ ครับอนัตตาहै อนัตตาหมายความว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใด अनत्ता का मतलब कुछ चीज नहीं, अनत्ता अनिच्चं दुखं अनत्ता। ค่ะ तो अनत्ता मतलब कोई चीज नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। बस जो हुआ वही है, जैसे वही है। देखना था तो देखा,ครับ सुनना था तो सुन लिया बस। ครับไม่ใช่เป็นอะไรแต่เป็นแต่อย่างเช่นเห็นก็คือเห็นเกิดและดับ ได้ยินเกิดได้ยินแล้วก็ดับ เพราะฉะนั้นใช้คำรวมว่าเป็นธรรมะ तो ये है मतलब धम्मा का। और बुद्ध भगवान ने कहा इसके बारे, देखने के बारे, सोचने के बारे, सुनने के बारे, कि ये सब उठ के भंग होता है, ये है मतलब धम्मा का। ค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสให้ปฏิบัติหรือเปล่า बुद्ध भगवान ने सिखाया, आपके हिसाब से बुद्ध भगवान ने हो सकता है कि बुद्ध भगवान ने सिखाया कि हम जाके मेडिटेशन करें? नहीं, ถูกต้องค่ะพระพุทธเจ้าตรัสให้เข้าใจสิ่งที่มีให้รู้ความจริงของสิ่งที่มีตามลำดับ तो बुद्ध भगवान यही सिखाया ना कि समझो समझो जी। जो सच में है। รู้จักพระพุทธเจ้าบ้างไหมคะบ้างหรือยัง थोड़ा समझ आया कि बुद्ध जी। भगवान कौन थे? जी, ครับท่านอาจารย์ ค่ะอีกมาก और बहुत कुछ समझना है। นี่เป็นการเริ่มต้นเท่านั้นที่จะรู้จักพระพุทธเจ้า ये सिर्फ शुरुआत है समझना कि बुद्ध भगवान कौन थे। เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในสังสารวัฏ ये है सबसे मूल्यवान, सबसे वैल्यूबल चीज़ है। हमारे जितने भी जिंदगी है सब, अगर एक धम को चूज़ करे कि सबसे वैल्यूबल क्या है, यही है धम समझना। पहले तो सुनना, अगर नहीं सुनना चांस मिला तो कहाँ समझेंगे, कहाँ समझ पाएंगे? तो मतलब क्या हुआ, ये हमको मिल रहा है चांस सुनना। हमारे ज़िंदगी क्या मिल रहा है, जितना भी पैसा दम दौलत के सामने, धम के सामने, धम सुनने के सामने, वो सब कुछ भी नहीं कुछ है। भी नहीं। เพราะอะไร और कारण क्या है कि ये सबसे मूल्यवान चीज़ है हमारी ज़िंदगी में, सबसे वैल्यूबल चीज़ है। ये धम्मा। क्यों? เพราะรู้ความจริง ये कह सकते हैं ना कि क्योंकि हम सच को जानना जानते हैं। ธรรมะ जो เป็น सच है वो समझे। ค่ะธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริง धम्मा का मतलब है जो सच में है। जी हाँ, वो समझे अभी। เปลี่ยนแปลงธรรมะได้ไหมคะ धम्मा को बदल सकते हो? नहीं, ค่ะ ไม่ได้ เพราะฉะนั้นธรรมะเป็นสัจจะดัมมา तो इसीलिए जो सच। धम्मा को कहते हैं सच्चा धम्मा। जी हाँ, जो सच है वही धम्मा। सच्चा धम्मा भी यूज करते हैं, सिर्फ धम्मा ने सच्चा सच्चा धम्मा। เห็นเป็นธรรมะหรือเปล่า देखना एक धम्मा है। देखना हाँ, अगर जागा तो हाँ वो भी धम्मा। देखना एक धम्मा है ना, जी, पेन धम्मा का เห็นเป็นสัจจะธรรมะหรือเปล่า एक सच्चा धम्मा है कि नहीं? एक सच्चा धम्मा। เห็นเกิดดับหรือเปล่า ये देखना उठ के भंग हो जाता है कि नहीं? आता है फिर चल जाता है। ครับ จริงไหม ये सच है ना? जी हाँ, ครับ รู้ความจริงขณะที่เกิดดับได้ไหม पर जानते हैं ये
उठे हुए और भंग हुए, पता नहीं चलता। पर आता हो है सकता है ना ये हाँ जी, रूढ़ है। मालूम तो चला, अभी आया देखें गया, सुनना था, सुना, खत्म। अच्छा ค่ะ แต่ต้องมีความเข้าใจก่อนตามลำดับ हम बात करें उस लेवल जो सचमुच में जाने। आचार्य ये कह रही है उस लेवल पहुंचने के लिए सुनना पड़ता है, बार बार सुनना पड़ता जी, है हाँ। और समझना बढ़ना चाहिए, जी बढ़ना पड़ता है बहुत। ฟังแค่นี้สามารถที่จะรู้ว่าเห็นเกิดและดับเดี๋ยวนี้ได้ไหม क्योंकि जो शायद आप सोचते हैं कि आपको समझ है कि ये देखना उठा और भंग हुआ, वो शायद सिर्फ एक सोच है, पर जो लेवल जिस हम हाँ, कर रहे हैं जी सचमुच में वहाँ उठा तक- है, हाँ। वो तो बहुत देर के बाद होगा ना। นั่นคือสัจจะบารมี और ये है सच बनना, सच व्यक्ति बनना। एक पारमिता है कि हम अपने आप से झूठ नहीं बोलते कि हमको समझ है, जी जो सच है सच है। सच। हम सुना कुछ समझ है पर इतना समझ नहीं है, ये है सच्चा बरमी। क्योंकि धम्म को आगे चलने के लिए, समझ के रास्ते जाने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटी है। ต้องตรงความจริงตลอดไป जो सच है उस सीधा बनना, सीधा व्यक्ति बनना का मतलब यही है कि सच जो है वो है, उसको समझना, जानना कि अगर सच समझ है, अगर नहीं है तो नहीं है। ถ้ารู้ว่าอะไรมีจริงสามารถรู้ได้ เพราะเข้าใจขึ้น ก็จะฟังทุกคำเพื่อเข้าใจ เพื่อละความไม่รู้ तो अगर शुरुआत हुआ समझना कि सच क्या है और इच्छा है समझने, तो क्या होगा, हम आएंगे वापस सुनने के लिए, समझने की कोशिश करेंगे, विचार करेंगे कि हमारा समझ धीरे धीरे से बढ़े। समझ अपने आप तो बढ़ेगा नहीं। นี่เขาก็ตอบเลยว่าความเข้าใจจะไม่เกิดขึ้นเองโดยไม่ฟัง ค่ะ ความไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้มีไหม बेस ना समझ इस वक्त है कि नहीं? हाँ ना समझ, ना अविद्या, अविद्या मतलब उसका समझ है कि नहीं? एक सच है जो समझता है, एक है जो कुछ भी नहीं समझता, जी मतलब अंधेरा, हाँ ना, डार्क, मतलब जो जो डार्क एनर्जी, इग्नोरेंस जानते हैं हाँ। शब्द इग्नोरेंस इस वक्त पे है। वो भी होगा, जब सच है तो वो भी होगा। हाँ मतलब है कि नहीं इस वक्त होगा। अपने लिए? मेरे लिए तो अभी तो सच ही जगह है, अभी तो नहीं हाँ मतलब है ना, इस वक्त नहीं जानते कि सच क्या है, है। जी ये है ना। हाँ है। ครับมีจริงครับท่านอาจารย์ ค่ะ ก่อนฟังเข้าใจหรือเปล่า और धम्म सुनने से पहले इसके बारे सोचा, ये सच, ये इग्नोरेंस के बारे नहीं नहींครับ ฟังแล้วเข้าใจหรือเปล่า और सुनने अभी सुना, जान लिया इग्नोरेंस नहीं को? नहीं, खाली सुने बस उतना ही। नहींครับ ค่ะ เพราะฉะนั้นความไม่รู้มีจริง तो ये भी एक सच है, जी हाँ, उठा है और अपना काम किया है, ना करके जानना। चले गए। जी हाँ ยังไม่ได้ฟังไม่รู้เป็นธรรมะหรือเปล่า और धम्म सुनने से पहले और ना जानना, उस वक्त धम्म है, सच है, वो भी सच ही है। นั่นก็จริงครับ ค่ะ ฟังแล้วเข้าใจเป็นความเข้าใจเป็นปัญญาหรือเปล่า और जब सुनने के बाद कुछ समझ उठा, उस वक्त समझ है, वो सच है जो सच है, जी। समझता है। जी เพราะฉะนั้นความไม่เข้าใจเป็นธรรมะ ความเข้าใจเป็นธรรมะหรือเปล่า तो इग्नोरेंस जो सच, वो कुछ नहीं जानता, और समझना, ये दोनों धम्मा ही है ना, जी हाँ धम्मा अलग है। धम्मा है। हाँ। ครับ ความเข้าใจเป็นธรรมะหรือเปล่า समझना एक धम्मा है। हाँ धम्मा ค่ะ ความไม่เข้าใจกับความเข้าใจเป็นธรรมะอย่างเดียวกันหรือเปล่า ความไม่เข้าใจกับความเข้าใจ ना समझना और समझना एक तरह का सच है, हाँ सच ही है। एक किस्म का सच है। जी हाँ, दोनों, ना समझना और जैसे- समझना। समझना मतलब तो एक
धम्मा होएगा। हाँ, और ना समझना उसका भी धम्मा है। और एक किस्म का है, ये दोनों नहीं, दोनों फर्क है। फर्क है, तांकन करते ค่ะ हैं। เพราะฉะนั้นความไม่เข้าใจเป็นธรรมะหรือเปล่า तो ना समझना खुद एक धम्मा है। एक धम्मा नहीं, यही धम्मा है, बट वो समझ लीजिए इग्नोरेंस एक तरह का धम्मा है। धम्मा, हाँ धम्मा ही समझो। एक सच है ना, हाँ, तो मतलब जो भी सच में धम्मा है, तो धम्मा। इग्नोरेंस एक धम्मा है। एक धम्मा ही है। ครับเป็นธรรมะอย่างหนึ่ง ความไม่เข้าใจเป็นธรรมะ ความเข้าใจเป็นธรรมะ इग्नोरेंस एक धम्मा है, समझना एक धम्मा है। धम्मा है। ये सच है ना। हाँ ค่ะ जी। เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีจริง ๆ เมื่อไหร่ก็ตามเป็นธรรมะแต่ละหนึ่ง तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग जरूर होगा आपको कि जो भी अपने दिन में जो सच में है, हर वक्त जो सच में है, वो है अलग अलग धम्मा। हाँ? अलग अलग धम्मा। हाँ जी। ค่ะความไม่เข้าใจเป็นอวิชชา ना समझना, ये जो इग्नोरेंस हमने इंग्लिश जो हाँ, आपने जी, सुना, ความ पाली में इसको अविजा, अविचार। अविद्या, अविजा नाम दिया गया। ความเข้าใจเป็นวิชชา और समझना, इसका नाम है विच्छा। विचार। अविचा विच्छा। हाँ, विचार अविचार। ค่ะ เป็นใคร कोई व्यक्ति है? नहीं, नहीं है। เป็นธรรมะ เท่านั้น मतलब एक ठो धम्मा ही है समझो। धम्मा ही विचार है। मतलब। ค่ะ ครับ เริ่มรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมะ तो शुरू कर रहे हैं समझना हम सब कि बुद्ध भगवान का प्रवचित हुआ धम्मा का। ทรงแสดงความจริงของธรรมะเป็นอริยสัจธรรมะ और उन्होंने सिखाया, जो उन्होंने सिखाया अपने प्रवचित से, वो है अरिय सच्चा। हाँ, เดี๋ยวนี้มีอริยสัจธรรมหรือยัง इस वक्त पे वो अरिय सच्चा है, है मतलब सच्चा है, पर उस लेवल का नहीं। समझ नहीं। क्या? नो। ถูกต้องค่ะ จนกว่าจะรู้ความจริงที่เป็นตรัสรู้เป็นหมดกิเลส तो अचानक कह रही है ये अरिय सच उस लेवल होता है जब हमारा प्रवचित होता है जी। अलग अलग लेवल्स में। อีกนานไหมคะ टाइम लगेगा उस लेवल पहुंचने के लिए। अगर समझ आ जाए तो टाइम नहीं लगेगा, नहीं आए तो बहुत टाइम लगेगा। कि जाने कितना मतलब जन्म लग जाए। अगर हम किसी व्यक्ति को जानते नहीं कि कितना उनका समझ कितने जन्म से सुने हैं, हाँ, सुने तो हैं। कह नहीं सकते इनका हाँ। कितना है, इनका कितना कितना है, कितना है। तो आपका मतलब है कि अगर उस लेवल है तो कभी हो सकता है। जैसे उन लोगों जो बुद्ध भगवान के टाइम पे उनको उनको भी तुरंत नहीं हुआ। बहुत जल्द से उनका प्रवचित हुआ। हाँ हुआ, क्योंकि एक गुरु के नीचे थे ना प्रवचित। गुरु की बात एक है, दूसरी है कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग समझ हाँ, समझ ले कमा के आए हैं जी जी पुराने जन्म से जी। ना। तो अचानक ये प्रश्न था कि टाइम लगेगा कि नहीं। आपने बोला अगर हमारे पास समझ हो गया तो टाइम नहीं लगेगा, खैर, नहीं हुआ तो लगेगा। हाँ, तो अपने लिए मेरे लिए तो बहुत बहुत नहीं हो टाइम। पाएगा, अभी तो नहीं हो पाएगा। जब हो जाएगा समझ तो हो जाएगा। ครับเขาบอกเมื่อมีปัจจัยก็เกิดได้ แต่ว่าถ้าโดยรวมแล้วก็ต้องใช้เวลา อีกกี่ปี कितना टाइम लगेगा। उसे तो आज ही कर सकते हैं हम, रात को ही, अगर हमारे पास समझ हो जाए उतना नहीं, तक। हम लोगों को हम सुन के आए हैं 20 साल से ऊपर, जी हमारा तो नहीं हुआ। जरूरत जी जी जी, वैसा ही हम बोल रहे हैं। जैसे हमारा भी कितना टाइम लगेगा, कितना जन्म लगेगा, हमको नहीं मालूम। हाँ, बट अगर हमको ज्ञान आज ही हो गया तो हमको आज भी हाँ, मिल सकता है। तो हम बात कर रहे जनरली कि धम्म समझने के लिए टाइम कितना लगता है समय तो उसका उस कोई- लेवल तक सम- जब आर्य सच बने। उसका समय तो हम नहीं निर्धारित कर सकते। मतलब आप एस्टिमेट नहीं करते नहीं कि कर कितना सकते, टाइम, जी। कुछ ना कुछ आइडिया। एक 10 साल में, 20 साल में, 100 साल में, ऐसे वैसे तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते। जब तक ज्ञान ही ना हो तो कितना साल में होगा। जैसे भगवान बुद्ध जी को 5 के 6 साल 29 साल के जब हुए तो उसके बाद गए 5-6 साल तो। पर वो उनसे पहले कितना जन्मों। हाँ वही तो बोल रहे हैं हाँ। हम। उसका
हम हम compare- बात करें सिर्फ एक लाइफ का नहीं, जी, हम जी। बात करें पूरा मिला के। तो वही तो पता नहीं ना कब तक होगा। तो कुछ एस्टिमेट कर सकते हैं 1000 साल, 1000 जन्म, 2000 जन्म, लाखों जन्म, कितना? जिस चीज का वही नहीं, हम कैसे बताएं। मतलब बहुत ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा जी ना, जी। ऐसा नहीं है। बुद्ध जी। भगवान ने कितने जन्मों के लिए बाद होंगे, जी, उनका हाँ। प्रवचित हुआ, जी। और हम उतना नहीं होंगे क्योंकि हम बुद्ध भगवान नहीं है, जी पर बहुत होगा ना, हाँ। गिन नहीं सकते ना। जी ครับเขามันมีสองประเด็นครับท่านอาจารย์ว่าเราไม่รู้ว่าใครสะสมมาเท่าไหร่ อย่างที่สองผมก็เลยถามว่าโดยทั่วไปจากที่ไม่รู้จากการที่ไม่รู้ธรรมะแล้วก็มาเข้าใจและจนไปถึงระดับที่เข้าใจอริยสัจสี่ใช้เวลานานแค่ไหนแกก็บอกใช้เวลานานมากแกเข้าใจว่าพระพุทธองค์ใช้เวลานานมากของเราก็ต้องใช้เวลานานมากๆครับท่านอาจารย์ อดทนไหมคะ ये सुन के आपको डिस्करेज होते हैं या डर नहीं है? Encourage। मतलब आपका डर नहीं लगेगा, ये तो और अच्छा है ना। हाँ, सीखना है, मतलब करना आप पॉजिटिव डिस्करेज नहीं होते हैं? नहीं, आपका कोई encourage। เป็นอธิฐานะบารมี मतलब ये है एक शब्द 10 परमिता में से एक है अधिधाना बड़मी, जी। डिटर्मिनेशन जो इंग्लिश में कहते हैं। जी मतलब आप यही रास्ते में चलेंगे, आपको पता है जितना भी डिफिकल्ट है आप इसी हम पे चलेंगे जी। हाँ। ถ้าไม่มีสัจจะบารมีจะรู้ความจริงได้ไหม अगर इससे पहले जो हम परमिता के बारे में बोला, सच्चा बारमी, सीधा व्यक्ति बनना, जी थोड़ा सोच के ये बताओ कि अगर वो क्वालिटी नहीं है, सीधा व्यक्ति बनना, सच जो सच में है, अगर वो क्वालिटी नहीं है तो सच जान सकते हैं कि नहीं? नहीं। मेरा ख्याल ถ้าไม่มีวิริยะบารมีรู้ได้ไหม और ये दूसरा परमिता है विरिया परमी, जो एफर्ट, मतलब जो भी हम करते हैं एफर्ट्स चाहिए ना, तो इस रास्ते से जाने के लिए एफर्ट होना चाहिए। एफर्ट हिंदी में क्या कहेंगे? प्रयास। तो प्रयास की भी ज़रूरत है ना। जी बिल्कुल। अभी ये एक क्वालिटी होता है ना जो बहुत ज़रूरत है समझने के लिए। जी। ก็มีเวลาก็จะไปทางนาหารแล้วนะก็เห็นอาจารย์ก็คุยยาวนะ วันนี้ได้ผังเรื่องหนึ่งของอาจารย์นี่ใน YouTube เรื่องกามที่อาจารย์เล่าถึงว่าพระองค์แล้วก็โมคคัลลานะทุกองค์ก็ต้องรับกามใช่ไหมท่านก็ได้เป็นอรหังแล้วเป็นบรรลุแล้ว แต่ก็ท่านก็ต้องรับกามด้วยยังไง เรื่องนี้อาจารย์ต้องเอาสั้นๆหน่อยนะครับ